और आज मैं क्या बनाने वाली हूँ, मधुबनी की हम ये वाली पेंटिंग बनाएंगे। ठीक है, राइट। तो अब मैं सबसे पहले, जैसे हम हमेशा करते हैं, पेपर के चारों ओर बॉर्डर के लिए हम लाइन बनाते हैं। ठीक है, तो पहले हम बॉर्डर्स बना लेते हैं। ठीक है, एक एक चारों तरफ एक एक लाइन बना लीजिए। मैं इसको डार्क करके दिखाती हूँ। देखिए, अब दिख रहा है। ठीक है, ऐसे पेपर के चारों तरफ हम लाइंस बना लेंगे। ठीक है, ऑलराइट। धीरे धीरे बनाऊंगी ताकि दिखाई दे। ठीक है, आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम हियर। मैंने शीट को वर्टिकल नहीं रखा है, हॉरिजॉन्टल रखा है। ठीक है, ताकि आपको इस तरह से दिखाई दे। जिस डायरेक्शन में आपका मन करे, आप उस डायरेक्शन में ड्राइंग कर सकते हैं। ठीक है, मैं बीच बीच में उठाकर भी दिखाऊंगी। जस्ट टर्न दिस। So that it is visible. ठीक है, ये देखिए, ये ऐसे उठा दिखाती हूँ। तो ऐसे रख रही हूँ, और इसको जैसे हम हमेशा मधुबनी में करते हैं कि हम आउटलाइन करेंगे, तो उसी तरह से मैं इसको आउटलाइन करूंगी। लोटस को बहुत शुभ मानते हैं मधुबनी पेंटिंग्स में, क्योंकि कई गॉड्स और गॉडेसेस, देवी और देवताओं, भगवान लोगों को कमल का फूल या कमल की कलियां अच्छी लगती हैं। और इसके अलावा उनके पूजा जब करते हैं तो कमल के फूल और कलियों को चढ़ाया जाता है। ठीक है, ठीक है। अब यही सेम लोटस मैं इस डायरेक्शन में भी बनाऊंगी। ठीक है, देखिए, ये बनाया,
ठीक है, अब इसको हम अंदर से आउटलाइन करेंगे। ठीक है, जस्ट एज जो मैंने अभी पहले किया था बिल्कुल वैसे ही आपको करना है आउटलाइन, राइट। सो अब मैं वापस यहाँ पर आ गई, ठीक है। आई एम नाउ गोइंग टू मेक अनदर वन। यहाँ पे मैं एक और कमल का फूल या लोटस, आप जो भी इसे कहना चाहें आप इसे कह सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने पहले वाला बनाया था। अभी मैं इसमें स्टेम कहीं पे भी नहीं ऐड कर रही। जो इसकी जो डंडी होती है वो मैंने कहीं पे भी ऐड नहीं की है। मैं पहले फूल बनाऊंगी, उसके बाद उसमें कमल की डाली, टहनी, डंडी, जो भी आप कहना चाहें, स्टेम, वो बनाऊंगी। अब नीचे की तरफ लोटस की कहानी, ओके, लोटस की कहानी सोचते हैं। लोटस की कहानी हो सकती है सोचती हूँ मैं, एक मिनट। देखिए कि लोटस जो होता है, जैसे मैंने कहा कि देवी देवताओं को बहुत पसंद होता है, तो हमारे यहाँ कई गॉड्स को लोटस के ऊपर खड़ा हुआ या बैठा हुआ दिखाते हैं, जैसे कि गॉडेस सरस्वती, लक्ष्मी, है ना, और लोटस को कहा जाता है ये प्योरिटी का सिंबल है। इसको मानते हैं कि लोटस जो है वो भगवान कृष्ण को भी बहुत अच्छा लगता था। इसीलिए अगर आप देखें तो अक्सर भगवान कृष्ण के हाथ में लोटस भी पकड़ा हुआ दिखाया जाता है। मैं कोशिश करती हूँ कि आपको कोई और पिक्चर भी दिखाऊं, जैसे कि ये देखिए, ये दिख रहा है और ये काऊ भी दिख रही है। तो काऊ जो है वो लॉर्ड कृष्णा की फेवरेट होती है ना, भगवान कृष्ण की फेवरेट होती है। और उसी तरह कमल के फूल भी भगवान कृष्ण को बहुत पसंद आते हैं। ठीक है, ये मैंने एक पेंटिंग बनाई थी, ये राजस्थान से है और इसको कहते हैं पिचवई।
कृष्ण की मूर्ति जहाँ टेम्पल में लगाते हैं, मंदिर में रखी होती है, उनके पीछे कपड़े पे ये पेंटिंग करी जाती है और उसको कहा जाता है पिचवई। सो ये एक पिचवई पेंटिंग है जिसमें भगवान कृष्ण की फेवरेट गाय और उनके फेवरेट फूल बने हुए हैं। ठीक है, और इसके अलावा भी मैं सोचती हूँ और क्या हो सकता है जो आपको अच्छा लगे। चलिए पहले हम इसमें स्टेम बना लेते हैं। ठीक है, बहुत सी तरह की पेंटिंग्स में लोटस को बनाया जाता है। लोटस को शुभ मानते हैं और पूजा पाठ के कर्म में इस्तेमाल किया जाता है, चढ़ाया जाता है, और इनको पेंटिंग्स में भी बहुत खूबसूरती से अलग अलग कलर्स में बनाते हैं। सिर्फ पिंक कलर का लोटस नहीं बनाते, कई लोग इसको ब्लू में, वाइट में भी ड्रॉ करते हैं, भी पेंट करते हैं। ठीक है, तो अब मैं इसमें पत्तियां ऐड करूंगी। लोटस में पत्तियां आप देखेंगे कि कई तरह की होती हैं लोटस के प्लांट में। ठीक है, तो हम मधुबनी में गोल बनाते हैं। ठीक है, सर्कल्स बनाएंगे ऐसे। ऑलराइट, जरूरी नहीं है कि परफेक्ट सर्कल बने, लेकिन सर्कल जैसा तो लगे। ठीक है, छोटा बड़ा भी हो सकता है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा नीचे की तरफ भी बना रही हूँ। ओके, और पानी में तो बहुत तरह के पेड़ पौधे, मतलब छोटे छोटे पौधे होते हैं, है ना, जो पानी के लेवल के ऊपर भी होते हैं, पानी के सतह के ऊपर भी होते हैं और पानी के अंदर भी होते हैं। ठीक है, तो पहले हम ये सर्कल वाले लीव्स ऐड करेंगे, उसके बाद हम पानी में अलग तरह की पत्तियां जो होती हैं, दिखाई देती हैं, वो भी बनाएंगे। अब जैसे मैंने यहाँ पे डबल आउटलाइन की है, वैसे ही मैं इसमें भी डबल आउटलाइन करूंगी। मैं बिल्कुल सिंपल सिंपल पत्तियां ऐसे बना रही हूँ। ठीक है, क्योंकि मैंने कहा कि पानी में आपको बहुत तरह के पौधे दिखाई देते हैं। आप में से कई लोग समुद्र के पास रहते होंगे, कुछ लोग ने नदी देखी होगी पास से,
या कोई तालाब देखा होगा, तो आपने ये आपको दिखाई दिया होगा कि जैसा मैं कह रही हूँ, अलग अलग तरह के पेड़, छोटे छोटे पौधे पानी के नीचे दिखाई देते हैं और पानी के ऊपर भी दिखाई देते हैं कई जगहों पर, है ना। तो अभी हम वैसे ही मतलब वैसे ही पौधे बना रहे हैं, ठीक है। क्योंकि मधुबनी का रूल क्या है? मधुबनी का रूल है कि वाइट स्पेस नहीं होनी चाहिए, वाइट स्पेस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सो आपका जैसा मन करे आप वैसी पत्तियां बना सकते हैं, बट जब हम इनको पेंट करेंगे तो पेंट हम बिल्कुल जैसे मधुबनी में बनाया जाता है हम उस तरह से पेंट करेंगे, ठीक है। ओके, ये एक तरफ हो गया। अब मैं इसको थोड़ा सा घुमा रही हूँ ताकि इधर बना सकूं, ठीक है। आप कहीं पर भी लीव्स बना सकते हैं और कैसी भी लीव्स बना सकते हैं, बट हम पेंट जब करेंगे तो हम पेंट बिल्कुल वैसे करेंगे जैसे टिपिकली मधुबनी स्टाइल में किया जाता है। एक मिनट, मैं हाथ हटा रही हूँ। अब मैं फिर से इसको ऐसे ही कर देती हूँ ताकि आप सबको दिखाई दे। जैसे ये सब पत्तियां हमने एक तरफ बनाई हैं, वैसे ही हम इस तरफ ही बनाएंगे, ठीक है। इन सब सर्कल्स के बीचों बीच में हमें एक छोटा सर्कल ऐसे सेंटर में बनाना है, ठीक है। मैं यहाँ सिर्फ पत्तियां ऐड कर रही हूँ, कहीं भी जहां भी मेरा मन कर रहा है, ठीक है।
या ग्रेट। सो आई एम डूइंग दिस। मैं इसमें इस पेटल में ऐसे लाइन वर्क कर रही हूँ, स्लांट लाइंस बनाई है मैंने। ठीक है, ये जो बीच वाली पेटल है मोटी वाली, इसके दोनों तरफ की जो पेटल है उसमें मैं सिर्फ लाइंस ड्रॉ करूंगी, इसमें हम कलर नहीं फिल करेंगे। मैं अभी आपको एक पूरा फ्लावर करके दिखाती हूँ, तब आपको आराम से समझ आएगा। ये देखिए, ठीक है, ये वाला दोनों तरफ की, ये वाली और ये वाली दोनों पेटल्स में हम लाइंस करेंगे, बाकी पूरे फूल में हम कलर्स भरेंगे। ऑलराइट, चलिए ये नीचे के फ्लावर्स में भी मैं ऐसे ही करूंगी। ये काम हम पहले कर देंगे ताकि गलती से कलर्स ना फिल हो गलत जगह पे। ठीक है, जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं अभी अपना हाथ हटाती हूँ। ठीक है, सेम चीज नीचे वाले फ्लावर में भी करेंगे। ओके, ऐसे। ऑलराइट, तो सबसे पहले मैंने पिंक कलर लिया है। ठीक है, पिंक का आपके पास जो भी शेड है, जो भी कलर है, पेंट है, क्रेयॉन है, पेंसिल कलर है, स्केच पेन है, जो भी कलर है पिंक का, आप वो कलर ले सकते हैं। ठीक है, और हम इसे फिल करना शुरू करेंगे। मैं नीचे से शुरू कर रही हूँ ताकि जब मैं ऊपर वाले फूलों को करूँ तो नीचे के फ्लावर्स सूख चुके हों। देखिए, ध्यान से करेंगे, जो हमने आउटलाइन की है उसमें कलर नहीं जाना चाहिए। यहाँ एक स्पॉट है जहां मैंने ये गलती कर दी है। सो आराम से कीजिए, जल्दी जल्दी में गलती हो जाती है। सो दिस इज हाउ आपका फूल ऐसा दिखेगा। ठीक है, अब हम ये वाला फ्लावर करेंगे।
छोटे स्ट्रोक्स और एक ही डायरेक्शन में। ठीक है, अब मेरे ये तीनों फ्लावर्स हो गए हैं। ऑलराइट, अब मैं जो ये गोल गोल मैंने बनाए हैं इनको मैं बाद में करूँगी। पहले पतली पतली जो पत्तियां हैं उनको करते हैं। इसके लिए मैंने ग्रीन कलर लिया है। ठीक है, मैं ग्रीन हरा रंग ले रही हूँ। इसमें हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना है आपको। देखिए, मैं सबसे ऊपर से शुरू कर रही हूँ। कलर को पूरा नहीं फिल करना है। अभी मैं इसको उठा के दिखा रही हूँ आपको। गिव मी अ मिनट। ऐसे, ठीक है। इसके बाद आप जैसे हमने ये लाइंस बनाई थी उसी तरह से स्लांट लाइंस हम इस पत्ती में भी बनाएंगे, कलर से ही बनाएंगे। ये देखिए, ठीक है। तो अब हम चलते हैं आगे। सारी पतली वाली पत्तियों को ऐसे ही करना है। मैंने बहुत ही बारीक पतला ब्रश लिया है। अगर आप में से कोई भी पेंट कर रहा है तो बिल्कुल पतले ब्रश से कीजिए। ये देखिए, ओके। इसी तरह से इसकी जो डंडी है, जो स्टेम है, उसको भी हम ऐसे करेंगे ग्रीन से। ओके, मैं बार बार उठा के दिखा रही हूँ ताकि आप लोगों को कहीं भी कोई भी डाउट ना रहे।
देखिए बिल्कुल आराम से करेंगे और इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा आराम से पेशेंटली करना पड़ता है। जल्दी में करने से पेंटिंग खराब हो जाती है। एक साइड की मैंने सारी लीव्स कंप्लीट कर दी है, अब इस तरफ की रहती है। ठीक है, तो मैं पहले आपको ये गोल वाले लीव्स बता देती हूँ, क्योंकि फिर टाइम ओवर हो जाएगा और पेंटिंग इनकम्प्लीट रह जाएगी फिर से। तो मैं अब एक डार्क ग्रीन कलर लूँगी यहाँ पर। ठीक है,
ठीक है, मैंने अब थोड़ा सा डार्क कलर लिया है। थोड़ा डार्क वाला ग्रीन है ये, ध्यान से देखिए, मैं थोड़ा पास ले आई हूँ इसको। आर्मी से रिलेटेड जो ग्रीन होता है ना, हमारे देश की जो सेना के लोग पहनते हैं ग्रीन्स कलर, मिलिट्री ग्रीन, वो कलर है ये है, आप देखें। ठीक है, ऐसे ही ये सारे सर्कल्स के अंदर वाला पोर्शन हम इससे कलर करेंगे। मैं बिल्कुल पास ले आई हूँ कैमरे के। अब नेक्स्ट जो भी सेशन होगा, आई विल कीप अ स्टोरी, अ नाइस स्टोरी रेडी फॉर यू फॉर द सेशन। ठीक है, और बिना स्टोरी के हम थोड़ा सा बोर हो जाते हैं, मुझे लगता है सबकी स्पीड थोड़ी स्लो हो जाती है, तो मुझे 2 मिनट दीजिए, मतलब नेक्स्ट वीक का टाइम दीजिए, आपके लिए एक अच्छी सी स्टोरी तैयार रखूंगी मैं, एक अच्छी सी इंटरेस्टिंग सी कहानी, है ना। अब हम ये वाले सर्कल पे हो गया, अब हम ऊपर वाला दूसरा सर्कल करेंगे।